पृष्ठभूमि को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। पृष्ठभूमि का दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो पृष्ठभूमि का मतलब होता है कि मान लीजिए हम किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि की बात करें तो उसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि उसने क्या पढ़ाई की हुई है, किस माहौल में रहा है, कहाँ किस परिवार से आता है, यानी कि उसके बारे में जो भी डिटेल है वो उसकी पृष्ठभूमि है। तो उसको आप इंग्लिश में बैकग्राउंड कह सकते हैं, बैकग्राउंड। इसके अलावा बैकग्राउंड आपने देखा होगा, आप कोई फोटो खींचते हैं तो उस फोटो के पीछे का क्या क्या नज़ारा दिख रहा है, पीछे कोई दीवार है, कोई रंग है, तो उसको भी आप उसकी पृष्ठभूमि कह सकते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब होता है बैकग्राउंड या बैकड्रॉप, बैकग्राउंड या बैकड्रॉप। या फिर मान लीजिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में मान लीजिए पीछे से कोई खटखट की आवाज़ आती है, तो ये जो खटखट की इस तरीके की आवाज़ आई, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक पृष्ठभूमि में आवाज़ आई है, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मुख्य बात है और पीछे से अगर कोई आवाज़ आती है तो उसको आप कहेंगे कि पृष्ठभूमि में कुछ आवाज़ थी, यानी कि बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ थी। तो बैकग्राउंड या बैकड्रॉप आप पृष्ठभूमि को कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि फोटो में खूबसूरत पहाड़ी पृष्ठभूमि है तो आप कह सकते हैं द फोटो हैज़ अ ब्यूटीफुल माउंटेन बैकग्राउंड, द फोटो हैज़ अ ब्यूटीफुल माउंटेन बैकग्राउंड। या अगर आप ये कहना चाहें कि जासूस ने सुराग के लिए संदिग्ध की पृष्ठभूमि पर शोध किया, यानी कि उसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेक किया, तो आप कह सकते हैं द डिटेक्टिव रिसर्च्ड द सस्पेक्ट्स बैकग्राउंड फॉर क्लूज। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।